नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा चुका है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इसमें शामिल नहीं होंगे। इस पर बीजेपी भड़क गई है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली, राम को कैद करने वाली, बाबर की विरासत को संभालने वाली, एक एक ईंट सीबीआई से सर्चिंग करवाने वाली कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से कतरा रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की खातिर राम से कांग्रेस की ये दूरी है। कांग्रेस ने राम भक्तों पर गोलियां चलाकर जो पाप किया था उसका प्रायश्चित करने का मौका भी कांग्रेसियों ने खो दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने वोट बैंक की भट्टी पर रोटियां सेकनी है, और वोट बैंक को एक नहीं रखा जा सकता माइनॉरिटी के जब तक उनको भय नहीं दिखाओगे। भया दोहन किया, और इसलिए हिंदुत्ववादी विचारधारा का भय दिखाकर और ये पराजय के चिन्हों को जिंदा रखकर रोटियां सेकी गई, सरकारें बनाई गई। किसने? कांग्रेस और कांग्रेस जैसी ही दूसरी छद्म सेकुलरवादी पार्टियों ने। वो 1949 को रामलला का जब प्राकट्य हुआ 23 दिसंबर को अचानक, तो जवाहरलाल जी नेहरू ने वहाँ के डीएम को फोन किया था कि उठाओ मूर्ति को फेंक दो वहाँ से, ये क्या तमाशा हो रहा है। उस समय ठीक है, आप इतनी बड़ी लड़ाई में मंदिर के लिए सहयोग नहीं कर पाए, विपरीत काम किए होंगे, उस पाप का प्रायश्चित सबको करना चाहिए, अपने उन कर्मों का, और उसका प्रायश्चित करके ये पूरे भारत के करोड़ों लोगों का जो हर्षोत्सव है उसमें शामिल होना चाहिए। क्यों ये विघ्न डाल रहे हैं? मंथरा जैसी बुद्धि लोगों में आ रही है, मुझे अफसोस होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से किनारा किया है, अब बीजेपी हमलावर है। लगातार कई तरीके के बयान सामने आए। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का ये बयान था, जहां उन्होंने कहा कि इस तरह से कार सेवकों पे हमला किया गया, और अब कांग्रेस ने प्रायश्चित का मौका भी खो दिया है। तो देखिए, बाबर मस्जिद को लेकर उन्होंने कहा कि सीबीआई से बाबरी मस्जिद की ईंट ढूंढवाने का काम करने वाली कांग्रेस अब वो मौका खो चुकी है जो प्रायश्चित करने का मौका था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा समारोह, जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए भोपाल से। प्रमोद, देखिए, लगातार बीजेपी हमलावर है, और पूर्व मंत्री जयभान का ये बयान सुनकर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने प्रायश्चित करने का मौका खो दिया है, अब ऐसे में क्या और नया देखने को मिल सकता है? देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं को आमंत्रण मिला, और कांग्रेस पार्टी के नेता वहां नहीं जाएंगे। और क्या राम मंदिर आयोजन से क्यों कांग्रेस पार्टी कतरा रही है? और कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट से बीजेपी के दिग्गज नेता और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और जेल गए, कई माए फरारी काटी, और अब वो उस पूरे मामले में अपराधी रहे। उन्होंने कहा अब इस पूरे मामले को लेकर वो नाराज हो गए, जयभान सिंह पवैया, और कांग्रेस पार्टी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया था, राम मंदिर आंदोलन में अड़ंगा डालकर, और बाबरी जो मस्जिद था, यानी बाबर की विरासत को बरकरार रखने का, राम मंदिर जो आंदोलनकारी थे उन पर गोलियां चलवाकर जो पाप किया था, वो पाप का प्रायश्चित का जो मौका था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, वो कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अयोध्या जाने से कतरा रही है, और जो आमंत्रण मिला था वो आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्या
ये राम राजनीति का सवाल है और ऐसी कोई नई बात नहीं है कि यदि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी राजनीतिक ढंग से राम मंदिर का उपयोग कर रही है तो कांग्रेस पार्टी ने भी कई बार राम मंदिर को लेकर सियासी वैतरनी पार करनी चाहिए। और यदि यही है तो कांग्रेस पार्टी ये क्यों कहती है कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने, उस समय जो पीएम मोदी थे। अब जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर का जो विवाद था उसका निपटारा हुआ, जवाहरलाल नेहरू चाहते तो 1949 में राम मंदिर विवाद भी खत्म हो सकता था। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बाबर की विरासत को संभाल के रखा। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी घिर गई है और कांग्रेस पार्टी जो कुछ दिन से पसोपेश में थी, अयोध्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने एट द एंड ये माना और स्टेटमेंट जारी किया कि खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी आमंत्रण के बावजूद अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने स्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी घिर गई है और लोकसभा से ठीक नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी का सिलसिला जारी है और ये जल्द थमने वाला नहीं। प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ और अपडेट्स लेंगे।